नमस्कार, मैं हूं ऋतु और आप देख रहे हैं युवा वाणी। सिविल सेवा परीक्षा में बदलावों को सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है। परीक्षा प्रणाली में ताजा तब्दीली के मुताबिक अब अंग्रेजी भाषा की परीक्षा देना अनिवार्य होगा और परीक्षा में मिले अंक मेरिट में भी जोड़े जाएंगे। विपक्ष का आरोप है कि ये कमजोर तबके के लोगों की प्रशासनिक पदों तक पहुंचने वाली राह में अड़ंगा लगाने वाला फैसला है। जानते हैं लोगों से कि उनकी क्या राय है। सरकार के इस बदलाव से क्या सिविल सेवा में भारतीय भाषा की उपेक्षा की गई है? क्या भारतीय भाषा को पीछे धकेला गया है? अगर हम देखते हैं, अगर हम जैसे भारत में जैसे हिंदी जो है आपका मातृभूमि भाषा है और इस तरीके से अगर चेंज कर रहे हैं तो प्रॉब्लम्स तो आ ही सकती है। आप इंग्लिश को कंपलसरी करें तो ये तो गलत हो रहा है। वैसे जो स्टूडेंट्स नीचे तबके के लोग हैं उनको तो इससे दिक्कत होगी। वैसे ऑब्वियसली अगर इस गवर्नमेंट के डिसीजन को देखें, यूपीएससी के इस डिसीजन को देखा जाए तो फाइनली कहीं ना कहीं इस डिसीजन में आप देखो कि हिंदी लैंग्वेज है उसको गवर्नमेंट पीछे छोड़ रही है, जो कि हमारे संविधान में इस भाषाओं को एक प्राथमिकता दी गई है। हमारे शेड्यूल्स में इस लैंग्वेज को रखा गया है और उस बिहाव पे लैंग्वेज पीछे जा रहा है अगर गवर्नमेंट ऐसी डिसीजन लेती है तो यूपीएससी में। मेरिट में अंग्रेजी के अंक को जोड़ना क्या उन छात्रों के विरोध में है जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है, जिन्हें अंग्रेजी में थोड़े से उनको प्रॉब्लम होती है? ऑब्वियसली बहुत ही, क्योंकि देखो होता क्या है ना कि सारे स्टूडेंट तो इंग्लिश आती नहीं है। अब गांव में आप जाओगे ना तो गांव के रूरल बैकग्राउंड ऐसा है कि बच्चे को 3 या 4 कैरियर याद हैं, या तो उसे डॉक्टर बनना है, या तो इंजीनियर बनना है, या तो कलेक्टर बनना है। हाँ, तो कलेक्टर बनने के लिए यूपीएससी करेगा ही करेगा। और फाइनली बात है कि जो हमारे बच्चे गाँव से बिलोंग करते हैं उनको इंग्लिश आती ही नहीं है। आती ही नहीं है, वो इंग्लिश उनकी है और फाइनली वो बच्चे पीछे हो जाएंगे अगर गवर्नमेंट के डिसीजंस आते हैं तो ये कंपलसरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये डिपेंड अपॉन सिचुएशन की। जो बच्चे को अगर लगता है कि इंग्लिश देना चाहते हैं उनका इंग्लिश ऑप्शनल होना चाहिए, कंपलसरी नहीं होना चाहिए। दैट्स ट्रू कि इंग्लिश जो है वो पर्सनैलिटी इंक्रीमेंट करती है। लाइक कि सभी को अच्छा लगता है कि हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस देती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश होना मस्ट है। सबसे पहले हमारी मातृभाषा है। अगर हम हिंदी को, अगर हम ये चीज़ भूल जाएं कि हाँ हमारी हिंदी है ही नहीं, मॉडर्नाइजेशन को एक इक्वल रखना चाहिए, लेकिन हमारी मातृभाषा हिंदी है। ये जरूरी नहीं कि उसे कोई इंग्लिश आए तभी वो IAS PCS बन सकता। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है। हिंदुस्तान का यूपी और बिहार से मेरा मानना है कि उनके लोगों की मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है। बस अगर वीक है तो वो इंग्लिश में। क्या भारतीय भाषाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थी या निचले वर्ग या जिन्हें इंग्लिश नहीं आती वो एक IAS IPS से दूर होते जा रहे हैं? ऑब्वियसली अगर ये सिस्टम लागू हो जाएगा तो ऑब्वियसली थोड़ा सा बैरियर तैयार हो जाएगा बच्चों के लिए कि वो आने से बहुत ही कतराएंगे, क्योंकि अब रूरल बैकग्राउंड में उतनी इंग्लिश तो आती नहीं उन्हें, हिंदी ही आती है। हिंदी में ही लिखना, हिंदी में ही पढ़ना, सब कुछ उनका हिंदी में ही सिस्टम होता है। अगर ऐसा होता है, अगर गवर्नमेंट ऐसा अगर रूल बनाती है तो ये तो आने वाले टाइम में बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिनका हिंदी अगर भाषा जिन्होंने हिंदी से किया हुआ है उनके लिए तो मुश्किल हो जाएगा। आने वाले टाइम में IAS वगैरह बनना मुश्किल हो जाएगा। पीछे नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह सकते हैं कि वो लोग जो उनके सपने हैं उन्हें साकार करने के लिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि दोनों ही वर्गों का ध्यान में रख के, ताकि सभी लोग बढ़ सकें, ना कि ये जो खाई है निचले और उचले वर्ग की, ये बढ़ती जाए। मैम अगर इंग्लिश नहीं आएगी और ये कंपलसरी हो गया तो हम नहीं देख पाएंगे उन्हें। जी, अगर ऐसा ही रहा तो बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। जबकि मेरा ये मानना है कि जो इंग्लिश ना जानने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो बाकी और सब्जेक्ट्स में काफ़ी अच्छे हैं, जो अच्छे स्कोर करते हैं, वो काफ़ी हैं, उनकी परसेंटेज काफ़ी अच्छी है और अगर उनको ध्यान में रखा जाए तो अच्छी एक रेप्यूटेड पोस्ट पर IPS IAS पर ये लोग आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने इंग्लिश को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दी हुई है तो ये मैं नहीं मानता कि ये ठीक है। इस गवर्नमेंट के फैसले से मतलब जो अच्छी लेवल की जो फैमिलीज़ हैं, जिनका एजुकेशन अच्छा है और थोड़ा सा जिनका फाइनेंशियली अच्छा है, उनके लिए एडवांटेज है। बट नीचे तबके के लोग के लिए थोड़ा सा ये डिसीजंस डिफ़िकल्ट हो जाएगा और आने वाले टाइम में जो नीचे से जो IAS वगैरह जो आज तक बनते आ रहे हैं तो बनने में थोड़ा प्रॉब्लम्स, कठिनाई होगी। जी, सरकार सिर्फ यहाँ पर जो अपर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास जो लोग हैं उनको ध्यान में रख कर के ये फैसला कर रही है। जबकि जो मेजॉरिटी है हमारी, जो भारत की जो जनसंख्या है उसकी मेजॉरिटी जो है अगर देखी जाए तो लोअर क्लास और मिडिल क्लास वो ज़्यादा है। हिंदी भाषा के लड़खड़ाते कदमों को एक बार फिर सरकार के इस फैसले ने हिला दिया है। लोगों की माने तो उनका कहना है कि सरकार के इस फैसले का सबसे ज़्यादा असर उन उम्मीदवारों पे पड़ सकता है जो निचले स्तर से आते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।